राघवेंद्र सरकार की अहेतु की कृपा से हम लोग भगवान की मंगलमयी कथा मंदाकिनी में यथाशक्ति गोता लगा रहे हैं। अब आज से हम लोग वृंदावन बिहारी लाल की मधुर लीलाओं का वर्णन सुनेंगे, क्योंकि कल ही यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव हम लोग जिस रूप में करें, रात्रि में, चूँकि जन्म हुआ कन्हैया जी का, तो रात्रि में ही उत्सव होगा 10 से 12 तक। कथा ज्यों की त्यों चलती रहेगी जैसे आज हो रही है। खाली कथा का विषय अब कृष्ण लीला, भगवान के कृष्ण की ही चर्चा होगी। और आइए पहले हम लोग भगवान कृष्ण का ध्यान करें। मेरे ठाकुर चित चोर, ठाकुर चित चोर, मेरे ठाकुर चित चोर, यशोदा के लाल प्यारे, यशोदा के लाल प्यारे, नंद के किशोर, मेरे ठाकुर चित चोर। मोर मुकुट कुंडल दृग काजर की कोर, मोर मुकुट कुंडल दृग काजर की कोर, मोर मुकुट कुटिल अलख, कुटिल अलख ललित तिलक, कुटिल अलख तिलक केसर की खौर, मेरे ठाकुर चित चोर। ठाकुर चित चोर, मेरे ठाकुर चित चोर। अरे यशोदा के लाल प्यारे, लाल प्यारे, नंद के किशोर, मेरे ठाकुर चित चोर। अरे चितवन हो बंक, बंक भौंहती मरो, चितवन हो बंक, बंक भौंहती मरो, आहे सुआ सारी नासा, सुआ सारी नास, ओ लाल लाल खोर, मेरे ठाकुर चित चोर। यशोदा नासिका के अग्रभाग, नासिका के अग्रभाग बुलकन हिलो, आहे नासिका के अग्रभाग
आहे थोड़ी पे हीरे की अरे नासिका के अग्रभाग बुलकन हिलो नासिका के अग्रभाग बुलकन हिलो अरे पीतरंग पटुका के लाल हरित छोर मेरे ठाकुर चित चोर ठाकुर चित चोर मेरे ठाकुर चित चोर नारायण नेह निधि विनवत कर जोर नारायण नेह निधि विनवत कर जोर आहा नैन बसे रूप नयन बसे रूप श्रवण नयन बसे रूप श्रवण मुरली की शोर मेरे ठाकुर चित चोर ठाकुर चित चोर मेरे ठाकुर चित चोर यशोदा कन्हैया जी का ध्यान हो गया। अब आइए हम लोग कृष्ण कथा सुनने के लिए चले थोड़ी देर के लिए सुखताल पर, गंगा जी के पावन तट पर, जहाँ श्री सुखदेव जी भगवान की रसमयी कथा का प्रवाह बहा रहे हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों की जमात जुटी हुई है। वहाँ सुखदेव जी की कथा हो रही है, बड़ी रसमयी, क्योंकि परमहंस हैं, दुनिया से अलग हैं बिल्कुल। तो जिसका चित्त संसार से अलग है उसकी कथा का क्या कहना। वह तो कथा का रूप बन जाता है, बिल्कुल भगवत स्वरूप हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि संसार से अलग होने के बाद भगवान रोम रोम में विराज जाते हैं। तो सुखदेव जी की कथा बड़ी रसमयी चल रही है। सूर्यवंशी राजाओं की, चंद्रवंशी राजाओं की बहुत सी कथा सुखदेव जी वर्णन कर दिए। अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि इन राजाओं का इतिहास सुनने का क्या तात्पर्य सुनाने का। वैराग्य के लिए, वैराग्य के लिए सुनाया गया है। वैराग्य पुष्ट होता है इससे। जब हम राजाओं का इतिहास सुनते हैं, एक से एक राजा हो गए, मिट्टी में मिल गए,
एक से एक लोग हो गए, सब मिट्टी में मिल गए, एक से एक विलासी राजा हो गए, अभिमानी राजा हो गए, अनेक, लेकिन रावण जैसे राजा हो गए, अमरघट बीच सदा को सो गए। कथा का उद्देश्य और भी हो सकता है भी, लेकिन एक यह भी उद्देश्य है, कथा से वैराग्य पुष्ट होता है, इतिहास से वैराग्य पुष्ट होता है। हाँ, पिछले इतिहास को जब सोचिएगा, अपना या किसी का भी, तो आपके मन में संसार सपना की तरह नजर आएगा कि हमारा दिन सपने की तरह बीत गया, देखो कैसे कैसे लोग मिले, कहाँ मिले, सब कहाँ चले गए, कोई मिट्टी में मिल गया, कोई कहीं चला गया, सब समाप्त हो गए। तो ये अनेक तरह का इतिहास जो सुनाया गया है वैराग्य और ज्ञान की पुष्टि के लिए। जब वैराग्य पुष्ट होता है तो ज्ञान भी होता है, क्योंकि ज्ञान की होई विराग्य बिनो, ज्ञान की भूमिका वैराग्य से ही शुरू होती है। वैराग्य जब दुनिया से हो जाता है तब आपको तत्व का ज्ञान होता है। तो इसलिए ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए, क्योंकि ज्ञान वैराग्य जब पुष्ट होंगे तो भक्ति फल रूपा है। हाँ, भक्ति ज्ञान वैराग के फल रूपा है। सारे साधनों के ये फल हैं, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। तो आपको ईश्वर में प्रेम होगा, तब जीवन धन्य होगा। तो कथा बहुत सुना चुके, स्वयं श्री परीक्षित जी अपने मुख से कहते हैं, कथितो विस्तारो राज्ञां चोभयो वंशानां, सूर्य सोम सोम सूर्ययो, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। और अब कहते हैं कि आपने बहुत विस्तार से कथा कही, अनेकों राजाओं का अद्भुत चरित्र सुनाया, लेकिन अब हमको उनका चरित्र सुनाइए। किनका? जिन्होंने हमारी रक्षा करी है, जिन्होंने, मैं तो माता के गर्भ में मृतक सा हो गया था, मृतक ही हो गया था, जिन्होंने माता के उदर में पहुंचकर, बताइए, जहाँ कोई जा नहीं सकता है। हम तो उत्तरा को बड़ी बड़ा भागनी मानते हैं इस माने में कि किसी के गर्भ में भगवान आए, किसी गर्भ में भक्त आए, लेकिन उत्तरा के गर्भ में भगवान भी आए और भक्त भी आए। परीक्षित जी आए और उनकी रक्षा करने के लिए भगवान भी उनके उदर में प्रवेश किए, अंगूठा भर का रूप बना के छोटा सा, और उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। कहते हैं श्री परीक्षित जी कि मैं तो माता के गर्भ में ही मर गया था, लेकिन भगवान मैया ने मेरी जब पुकारा तो भगवान मैया के उदर में प्रवेश करके अब मेरी रक्षा किए। जिन्होंने, और मेरी ही रक्षा वो नहीं किए, हमारे दादा लोग, परदादा लोग युद्ध के भयंकर समुद्र में डूब जाते, क्योंकि दुर्योधन की सेना समुद्र की तरह थी और उसमें बड़े बड़े
तिमिंगल मकर मच्छ थे बड़े बड़े, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, बड़े बड़े ये मगर मच्छ थे, एकदम निगल जाने वाले सबको। लेकिन जिस भगवान ने हमारे परदादाओं की नौका उस महासमुद्र में खेकर पार लगा दिया, उनकी विजय हुई, ऐसे प्रभु का चरित्र हमको सुनाइए। परीक्षित के प्रश्न बड़े अच्छे लगते हैं मुझको, इसीलिए मैं इसको दोहरा रहा हूं, बहुत अच्छे लगते हैं। फिर कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, आपने एक बार ये संक्षिप्त रूप में कृष्ण कथा 9वें स्कंध में कह चुके हैं, एक ही अध्याय में। कहते हैं किस प्रकार आपने बताया कि बलराम जी देवकी मैया के 7वें गर्भ हैं, और आपने ये भी बताया कि ये रोहिणी मैया के प्रथम बालक हैं। तो एक ही बलराम जी रोहिणी के प्रथम बालक, रोहिणी के उदर में भी प्रथम, और देवकी मैया के 7वां बालक उनके उदर में भी, एक ही बालक 2 उदर में कैसे, ये बताइए हमको बढ़िया से। आपने ये भी कहा कि भगवान ने अवतार लिया तो मथुरा में, लेकिन गोकुल में जाकर के बाल लीला किए। ये तो बताइए कि जब मथुरा में अवतार लिए तो वहाँ से गोकुल कैसे चले गए, और मथुरा में अवतार लिए तो कैसे लिए, गोकुल गए तो कैसे गए, जाकर वहाँ क्या लीला किए। आप कहते हैं बाल लीला बहुत बढ़िया बढ़िया किए, कौन कौन लीला किए, सो जरा हमको सुनाइए, बड़ी सुनने की इच्छा है, बड़ी इच्छा है सुनने की। कौन कौन लीला किए, कितना दिन यहाँ रहे, कितना दिन फिर मथुरा रहे, फिर द्वारिका कैसे गए, ये सब हमको चरित्र खूब बढ़िया से बताइए सरकार, बड़ी मन में सुनने की इच्छा है। हाँ, अगर ये आप सोच रहे होंगे कि परीक्षित को कई दिन हो गया भोजन किए हुए, जल पिए हुए, विश्राम किए हुए, एक रस आसन पर बैठे हुए कई दिन हो गए, तो सरकार अब एक बात मेरी सुन लीजिए, मुझे भूख प्यास की कोई बात नहीं है, मैं भूख प्यास को भूल चुका हूँ। एक दिन वह भी था जब मेरे को प्यास ने बेचैन किया, और उसी बेचैनी में मैं एक महात्मा का अपमान किया। महात्मा गले में मरे हुए सर्प को लपेटा, जिसके चलते हमें ऋषि का श्राप मिला। एक वो भी दिन था, लेकिन आज वो दिन है कि मेरी भूख प्यास बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, भूल चुका हूं, भूख प्यास को भूल गया हूं। क्यों? कहा आपके मुख रूपी चंद्रमा से वहां अंबुज शब्द है, मुखाम्बुज। अम्बु कहते हैं जल को, जल से मुख रूपी कमल न कहकर गुरुजी ने व्याख्या किया है मुख रूपी चंद्रमा। अंबुज माने चंद्रमा, बड़े बड़े विद्वानों ने अर्थ किया इसलिए कि अमृत का स्राव होता है चंद्रमा से। चंद्रमा भी जल से उत्पन्न है, इसलिए उनको भी अंबुज कहा जा सकता है। वो भी निकले हैं समुद्र के जल से, समुद्र में से निकले, इसलिए वह मुखाम्बुज का अर्थ है मुख चंद्र।
ताप के मुख रूपी चंद्रमा से अमृत का स्राव जो हो रहा है, मैं उसे पी रहा हूँ। उसको पीने के बाद अब मुझे और किसी रस की अब आवश्यकता नहीं मालूम होती है। मेरी भूख प्यास शांत हो चुकी है सरकार। और लेकिन कथा की प्यास बढ़ गई है। ये प्यास तो शांत हो गई है और कथा की प्यास बढ़ गई है। भक्तमालकार ने लिखा है, श्रवण रसिक कहूँ सुने ना, परीक्षित से श्रवण रसिक पान हूँ करत लागे, कोटि गुनी प्यास है। मुनि मन मांझ क्यों हूँ, आवतन ध्यावत हूँ। वही गर्भ मध्य देखी आयो, रूप रास है। वही गर्भ मध्य देखी आयो, रूप रास है। हाँ बोले सूक देव जी सो, देव मेरी जान लीजे। प्राण लागे कथा नहीं तक्षक को त्रास है। प्राण लागे कथा नहीं तक्षक को त्रास है। ऐसा रसिक नहीं सुना गया। जो पान करते प्यास बढ़ती जाती है कथा सुनने की। ये नहीं कि बहुत सुन चुके अब क्या सुने। आजकल तो कथा में लोग घड़ी देखने लगते हैं, कितना 10 मिनट कथा में देर हो गई तो सबका ध्यान घड़ी पर जाता है। गप लड़ाने में ध्यान नहीं जाए घड़ी पर, कितनो देर हो जाए, लेकिन कथा में घड़ी पर ध्यान चला जाता है। लेकिन सुखदेव जी परीक्षित जी कैसे हैं जी, जो पान हूँ करत लागे कोटि गुनी प्यास है। जितना पान करते हैं और पीने की इच्छा बढ़ती जाती है और पीछे। हमारे पार्वती जी ने कहा है कि जो राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना दिन नाई। जो राम कथा सुन करके अघा गया, वह रस को प्राप्त नहीं किया है, कथा को रस को जानता नहीं। वो रसिक, कथा का रसिक, कथा रस का जानकार जो है, वह तो जितनी अधिक कथा होगी उतने उसको आनंद बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जिसे परीक्षित है, जैसे पार्वती मैया है, नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधार रघुवीर, सरन पुटने मन पान करी, तो बोले सरकार अब तो कठिनाई ये है कि आप कथा ज्यों ही विश्राम देंगे मेरा प्राण चला जाएगा। तक्षा का डर नहीं है मुझको, डर तो ये है कि आप कथा विश्राम देंगे मेरे प्राण जाएंगे। अब कथा प्राण से लग गई है, कथा मात्रे के जीवनम ही हो गए। बानी बीरमानी तह जीवन निराश है। इसलिए हे महापुरुष, अपनी वाणी विश्राम न दीजिए। क्यों? बड़ी यहाँ रहस्य की बात गुरुदेव ने एक बात कही है। इसलिए कि एक ऋषि का वचन है कि मुझको तक्षक नामक सर्प काटेगा,
मान लीजिए पहले ही मैं मर जाऊंगा, कथा पहले ही बंद कर देंगे तो मेरा प्राण पहले ही निकल जाएगा, तब तक्षक काट कर क्या करेगा? अब ऋषि का वाणी तो सत्य नहीं होगा फिर। इसलिए ऋषि वाणी को सत्य करने के लिए, मुझे जीवित रखने के लिए, जब तक तक्षक के आने का समय अभी नहीं होता है तब तक आप कथा मुझे सुनाते रहिए, जिसमें मैं जीवित रहूं और तक्षक मुझे दंशन करेगा, तो ऋषि की वाणी सत्य होगी। सरकार, आपकी वाणी का विराम अगर हो जाएगा तो ये जीवन का मेरा विराम हो जाएगा। सुखदेव जी आनंद मगन हो गए। ऐसा श्रोता कहाँ मिलते हैं महाराज? वक्ता का मिलना दुर्लभ भी है, लेकिन श्रोता का मिलना उससे भी दुर्लभ है। कथा के श्रोता मिले कि जिनको कथा सुनने से कभी तृप्ति न हो और सुनने से और सुनने का मन बढ़ता जाता हो, ऐसा श्रोता कहाँ मिले? अगर मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य है, बहुत। क्योंकि ऐसे श्रोता के सामने कथा कहने में हृदय आनंद से भर भर जाता है। जब श्रोता अधिकारी मिल जाता है तो भगवान हृदय में बैठकर कथा कहवाते हैं, बढ़िया और बढ़िया। इसलिए आज सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं, और बोले धन्य हो राजन, धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारी वृत्ति इतनी कथा में लीन हो गई, सचमुच में तुम धन्य हो। क्यों? कि कथा एक ऐसी वस्तु है जो तीन का कल्याण करती है। प्रश्नकर्ता का, कथा के कथन करने वाले का, सुनने वाले का, श्रोता, प्रश्नकर्ता और वक्ता, तीनों का कल्याण करती है। पहले कल्याण करती है वक्ता का, पहला वक्ता का पहले कल्याण होता है। क्योंकि जो कोई प्रश्न करता है ना, तब वक्ता के हृदय में भगवान की लीला का प्रादुर्भाव होता है। तुरंत प्रश्न करते ही वक्ता के हृदय में लीला कहने के लिए जब ही भावना आती है तो लीला के समूचे दृश्य, समूचे भाव, लीला के रहस्य दिल में प्रकट हो जाते हैं। दिल आनंद से पहले भर जाता है वक्ता का। जिसे शंकर जी ने, पार्वती मैया ने प्रश्न किया तो प्रश्न उमा कई सहज सुहाई, छल विहीन सुनी मन भाई, छल हरहिय राम, हरहिय राम चरित सब आए, हरहिय राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ, अरे रूप उर आवा, रूप उर परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद मगन ध्यान रस दंड युग, पुनि मन बाहिर किन्न, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरुणैलिन।
वक्ता का कल्याण हो गया कितना। परीक्षारक ने, पूछने वाले ने वक्ता का कल्याण पहले किया, उसके हृदय में चरित्र आया, चरित्र से प्रेम उत्पन्न होता है, तब भगवत प्रेम की धारा उमड़ी। और जब प्रेम उमड़ जाता है तो ठाकुर जी दौड़ के आ जाते हैं, राम जी फिर प्रकट हो गए। इसके बाद जब कथा होने लगती है तो श्रोता का कल्याण होता है, पूछने वाले का भी कल्याण होता है। श्रोता भी 3 तरह के होते हैं। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, सुनहि विमुक्त विरत लहहि भगति गति संपत्ति नाई, लहहि तीन श्रोता होते हैं। सुनहि विमुक्त, विमुक्त माने जो विशेष मुक्त हो गया, सिद्ध हो गया। विरत माने जो वैराग्य में रत है, जो साधना कर रहा, साधक। अब विषयी माने जो संसार में डूबा हुआ है। 3 तरह के लोग दुनिया में होते हैं, विषयी, साधक, सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। एक तो वो लोग हैं जो दुनिया में विषय में डूबे हुए हैं, जिनको भगवान से कोई मतलब नहीं, बस सवेरे उठे और उठ करके अपना जो नित्य क्रिया कुछ करना है किए, इसके बाद जलपान किए और अपना भोजन किए के बाद अपना काम में लगे हुए हैं, दुनिया का चर्चा, दुनिया के रस में डूबे हुए हैं। आजकल तो घर में सबके वो टीवी है, टीवी तो टीवी का रोगे है। हाँ, उस पर अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी चलते हैं, ठीक है, लेकिन उन अच्छे प्रोग्राम में भी ऐसा ऐसा लोग मिला देते हैं और ऐसे ऐसे दृश्य आते रहते हैं कि वैसा ही कोई बड़भागी है जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम को बढ़िया से देखता है, तो बड़भागी है, उसको हम अच्छा मानते हैं। जो खाली वहाँ उसमें भजन कीर्तन देखता है, उसमें अच्छे अच्छे प्रोग्रामों को देखता है, जिसमें भक्ति का उद्रेक होता है, वही देखता है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, अगर हैं, अगर ज़्यादा लोग तो ये बड़ी सौभाग्य का विषय है। हर एक वस्तु में कुछ गुण दोष होता है, कोई बात नहीं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि वो विषयी प्राणी है जो भगवान का भजन नहीं करता है, जो उठा, खाया पिया और अपना काम किया, पशु की तरह काम करता है, खा पी लेता है, रात को सो जाता है, बस हो गया, तो उसको विषयी प्राणी कहते हैं। एक साधक होता है, तो दुनिया में साधक भी, दुनिया में वो भी है, लेकिन वो सवेरे उठता है तो स्नान करता है, स्नान करके अपना एगो पूजा गृह रखा है, चाहे स्थान रखा है, वहाँ थोड़ा बैठकर भगवान का नाम लेता है, भगवान को प्रणाम करता है, भगवान को एक चुल्लू जल चाहे एक फूल चढ़ा देता है, प्रणाम करता है। ये भी भक्त है, छोटा हो चाहे बड़ा भक्त हो, लेकिन ये भी एक भक्ति का काम है। जो भगवान को स्मरण कर लेता है सुबह सुबह, चाहे 1 मिनट, चाहे 1 घंटा, चाहे 10 घंटा, लेकिन स्मरण कर लेता है भगवान को पहले, वह भक्त है, जान लीजिए। वह साधक है जो कुछ अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ भी कर रहा है, चाहे ज़्यादा चाहे कम, वह साधक है। और सिद्ध हुआ है जो एकदम उठा और भगवान में तन्मय है, ध्यान में लीन है, चिंतन में लीन है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, प्रभु के चरणों में ही लीन जो रहता है उसको सिद्ध कहते हैं। सिद्ध माने क्या? सिद्ध माने सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्ध नहीं, जिसने भक्ति को सिद्ध कर लिया, जिसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है, भगवान के प्रेम का जिसके हृदय में प्रकाश हो गया है, जो भगवान से दिन रात संपृक्त है, दिन रात भगवान में उलझा हुआ है, वो सिद्ध है।
उसी को विमुक्त कहा गया। तो 3 तरह के श्रोता, सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी। इनको क्या मिलता है? लहहि भक्ति किसको मिलती है? सिद्ध को भक्ति मिलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो साधक है उसको गति मिलती है। विषयी को माल मिलता है। माल, जिस माल के लिए तरस रहा है उसको, विषयी आदमी कथा सुनेगा तो उसको खूब धन मिलेगा। भगवत कथा सुनने का रसिक बन जाए कोई भी तो उसको कोई कमी नहीं होगी। हाँ, लहई भगति गति संपत्ति नहीं। तो सुखदेव जी ने पहले बड़ाई किया बहुत कि धन्य हो परीक्षित, जो तुम्हारी वृत्ति इतनी कथा में लगी हुई है, तुम्हारा जीवन धन्य है। और जिन लोगों का मन कथा में नहीं लगता है, कहते हैं सुखदेव जी, कुल लोगों का जीवन का कोई महत्व नहीं है। तो इसके बाद अब श्री गणेश करते हैं अपने प्रसंग का, पहले थोड़ी कथा की बड़ाई करके श्रोता को उत्साहित करके और अपनी अब कथा का रस बरसा रहे हैं। भी कई दिनों से बरसा रहे हैं, अब फिर उस रस को बरसान। कहा, परीक्षित, द्वापर युग के अंतिम चरण में, अभी कलिकाल का पहला चरण है हम लोग जिसमें चल रहे हैं। अभी पहले चरण में इतना अत्याचार चल रहा है, जब इसका चौथा चरण आएगा तो क्या होगा भगवान जाने। तो द्वापर के चौथे चरण में, माने द्वापर का जो अंतिम चरण था उसमें बड़े बड़े दुष्ट हो गए, राक्षस लोग बहुत हो गए। अघासुर, बकासुर, पूतना, तृणावर्त, शकटासुर, ये सब, धेनुकासुर, सब राक्षस हो गए। शिशुपाल, दंतवक्र, दुर्योधन, दुःशासन, ये सब राक्षस ही रहे। कंस, बड़े बड़े राक्षस लोग बढ़ गए और उनके अत्याचार से पृथ्वी माता घबरा गई। राक्षस लोग अत्याचार करते हैं तो पृथ्वी माता का भार बढ़ जाता है, उनके भार को सहन नहीं कर पाती है। पृथ्वी माता घबरा गई दुष्टों के अत्याचार से और वो घबरा करके गाय बन करके चली गई देवताओं के पास। गई तहाँ जह सुर मुनि झरी, गई तहाँ जह सुर मुनि झरी, निज संताप सुना यसी रोई, निज संताप काहू ते कछु काज न होई, काहू ते कछु काज न होई। पृथ्वी ने बहुत अपना दुख रोई आकर के देवताओं के सामने, मुनियों के सामने। देवता लोगों ने कहा, मुनि लोगों ने कहा, देवी हम लोग क्या करें, हम लोग स्वयं परेशान हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते हम लोग। तब क्या करूं मैं? कहा आप चलो ब्रह्मा जी के पास, वो सृष्टि के सबके पितामह हैं, उनकी हम लोग प्रार्थना करेंगे, वो कृपा करेंगे तो कुछ उपाय करेंगे वो। तब फिर सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सर्वा, गे बिरंच के लोका,
संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोक। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई। ब्रह्मलोक सब लोग गए, जब ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना किए तो ब्रह्मा जी ने कहा सर मैं भी परेशान हूँ, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब कहा चलिए अब हम लोग आज तो उस भोलेनाथ के पास चले, वो विश्व के मालिक हैं कुछ। और तो सब लोग फिर शंकर जी के पास आए। परिस्थिति को जानने के बाद भोलेनाथ ने भी कहा कि परिस्थिति तो बड़ी विकट है, संसार इस समय अनेक राक्षसों से त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। रावण ने शिशुपाल रूप धारण कर लिया है, कुंभकर्ण दंत वक्र बन गया है, और उस साथी मित्र कालनेमी कंस बन गया है। तो सब राक्षस लोग इस समय आ गए हैं क्षत्रिय के रूप में, और कहीं कहीं राक्षसों के रूप में हैं। तो ये हमारे बस की बात है नहीं भैया, ये तो जब होगा तो भगवान श्री हरि ही कुछ करेंगे। हाँ, हरि ही हर सकते हैं पीड़ा, अपने साधन अब यही हैं। निर्बल के बल, निर्धन के धन, निर्गुण के गुण अब वे ही हैं। उनका नाम हरि है, सबके पीड़ा हरने वाले वो हैं, सब संकट हरने वाले वो हैं, सब पाप हरने वाले वो हैं, सारी दुख दर्द को हरने वाले हरि हैं। उनके पास हम लोग चले तो सभी लोग क्षीर समुद्र पर आए और पुरुष सूक्त से क्षीर समुद्र पर भगवान की स्तुति किए। स्तुति करने के बाद भगवान ने आकाशवाणी किया, लेकिन उस आकाशवाणी को सब लोग नहीं सुने, श्री ब्रह्मा जी सुने। ब्रह्मा जी बताए सबको कि भगवान ने हमारे हृदय में ये बात बताई है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि आप सब लोग अब घबराओ मत, अब हमारा अवतार होने वाला है और मथुरा में अवतार हम लेंगे। वसुदेव देवकी के यहाँ मेरा अवतार होगा और मैं सबका दुख बहुत जल्दी दूर करूँगा। आप लोग अब जाइए, शांति से रहिए। पृथ्वी माता को भी कहा कि अब आपका दुख दूर होगा, श्री हरि अब आने वाले हैं। सब देवता लोग प्रसन्न हुए भगवान की आकाशवाणी को सुनकर। जब चलने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा एक बात और सुनिए आप लोग। जब भगवान अपना धाम छोड़कर और आ रहे हैं पृथ्वी पर मथुरा में, तो आप लोग भी अपना स्वर्ग लोक छोड़कर, अपना अपना लोक छोड़कर अब प्रभु का सहयोग करने के लिए आप लोग भी क्षत्रियों में जहाँ तहाँ प्रकट हुई है, जो प्रभु के लिए आप लोग सहयोग देंगे प्रभु की लीला में। अब भगवान के रूप का आनंद लेंगे, आपको भी आनंद मिलेगा और संग ही संग भगवान की लीला में कुछ आप सहयोग करेंगे। तो बहुत से जगह जगह क्षत्रिय वंशों में, यदुवंश में, जहाँ तहाँ ये लोग देवता लोग प्रकट हो गए। ग्वाल बाल भी बन गए, कुछ लोग कहीं कुछ बन गए। सब तरह के अपना अपना जिसको जहाँ जैसे मिला वैसे भगवान की सेवा के लिए सब संसार में जन्म लिए। ये तो घटना घट गई, ये तो गुप्त घटना है।
ये देवताओं की और पृथ्वी माता की और ब्रह्मा शिव की घटना दुनिया के लोग तो ये तो व्यास जी अपने अनुभव से लिख रहे हैं, सुखदेव जी अपने अनुभव से बता रहे हैं, लेकिन ये बात सबको मालूम हो गया। जितने देवता ऋषि मुनि हैं सब लोग अब शांत प्रभु का स्मरण करने लगे, प्रभु की प्रतीक्षा करने लगे। अब आइए इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है। वसुदेव जी देवकी मैया जिनकी बेटी हैं उनका नाम देवक है। देवक और उग्रसेन दोनों भाई हैं। देवक और उग्रसेन दोनों भाई हैं। देवकी के पुत्री का नाम ही, देवक की पुत्री का नाम देवकी है। उनका ब्याह वसुदेव जी से ठीक हुआ। वसुदेव जी बड़े बढ़िया क्षत्रियों में से हैं, सब तरह से योग्य हैं। उनके साथ अपनी पुत्री देवकी का विवाह करने के लिए तय कर लिया। जब कंस जो है देवकी का चचेरा भाई है, कि देवकी चचेरी बहन है, उग्रसेन शायद बड़े हैं, तो कंस से बड़े उत्साहपूर्वक विवाह हुआ। वो दोनों भाई अभी अलग अलग नहीं, वैसे बड़े उत्साहपूर्वक अपने चचेरी बहन के विवाह में कंस इतना उत्साहित हुआ, आगे आगे सब काम किया उसने। खूब बढ़िया से विवाह धूमधाम से हुआ। और कितने रथ, कितने घोड़े, कितने हाथी, बहुत संख्या में, भागवत में संख्या लिखा हुआ है, मेरी स्मृति में भी संख्या नहीं आ रहा है। भागवत में संख्या लिखी हुई, कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने रथ, कितनी सेवा करने के लिए दासियां दी गई। कंस ने बहुत अपना उत्साह दिखाया। इतना ही नहीं किया, जब विवाह हो गया, जब दुल्हा दुल्हन की विदाई होने लगी, तो कंस ने कहा कि अपनी बहन के साथ मैं इसके ससुराल जाऊंगा रथ को लेकर। ये प्रथा पहले भी थी, अब भी होगी चाहे नहीं, भगवान जाने। अब तो जमाना दूसरे तरह का आ गया है। नहीं तो हम लोगों के बचपन में जो विवाह होते थे किसी के भी, तो घर की बेटी के साथ उसका भाई चाहे घर का कोई न कोई जाता था, 2-4-10 दिन के लिए वहाँ रहता था। ऐसी एक प्रथा थी। तो उसी तरह से कंस ने कहा कि हम अपने बहन के साथ इसको अपने पहुँचाएंगे, हम रथ पर और रथ हाँकेंगे हम। इतना प्यार दिखाया। जान लीजिए खल का जो प्यार है ना, कोई उसका विश्वास नहीं है। गोस्वामी ने लिख दिया है पहले कि जामिनी दमक रहन घन माही, अखल कै प्रीति जथा थिर नहीं। खल उसी का नाम है। साधु जो होते हैं उनकी प्रीति स्थिर प्राय होती है। वो तो भगवान से प्यार करते हैं, दुनिया पर उनकी दया होती है, दुनिया से भी संबंध उनका होता है, दुनिया में भी प्रीति करते हैं। साधु एक कल्याण की भावना से और सबसे प्यार रखते हैं, एक कल्याण की भावना का प्यार है वो। तो वो एक रक्ष निभा सकते हैं जो साधु हैं, जो भगवान हैं। और संसार के लोग जो होते हैं ना, वो खूब प्यार करेंगे, खूब आपको तनिक सी जहाँ उनके स्वार्थ में बाधा पड़ी कि तुरंत आपके वो दुश्मन बन जाए।
संसार ऐसा ही विचित्र है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है कि व्यास बड़ाई जगत की, कुत्ते की पहचान, प्यार किए मुख चाटई, बैर किए तनहान। कुत्ता है, प्यार करो तो मुंह चाटेगा, शुद्ध करेगा, अगर उससे बैर करो तो काटिए लेगा। तो जैसे कुत्ता को दोनों हर तरह से हानि है, वैसे जगत के जो मनुष्य हैं, यानी विषयी, यानी संसार भगवान के भजन नहीं करने वाले। जगत का मतलब ये नहीं समझिए कि जितने गृहस्थ हैं, नहीं नहीं, जो भजन करने वाले हैं, चाहे कोई हो, कहीं भी हो, वो ठीक होते हैं। लेकिन जो भजन करने वाले नहीं हैं, जो खाली दुनिया के पचड़े में डूबे हुए हैं, तो वे लोग विश्वसनीय नहीं होते। वे कब आपको धोखा देंगे, कब आपके बैरी बन जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए संसार से संबंध रखना ही नहीं चाहिए, खाली काम भर। संसार की आशा मत करो, इसकी आशा छोड़कर आशा भगवान की करो। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक नाता एक राम जी से, दूजो नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग, अंग अंग, जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम। आशा करो ठाकुर की। ये जगत देखो, अब कंस जो है कितना प्यार से घोड़े की रास, घोड़े का लगाम पकड़े हुए है और हाँक रहा है रथ को। एक बैका का समाणी होती है, नभमः पथमः सहसा सुनी कंस ने, नभमंडल ते बानी। जाको लेके जाए रहा तू, प्रेम से वो यज्ञनी। इसका अष्टम पुत्र पकड़ के, तो को भूमि पछारे। बीच सभा में खैंची मंचते, तो को निश्चय मारे। अरे कंस, आकाशवाणी हो रही है, अरे कंस, इस देवकी का जो अष्टम लाल, हम बतलाते हैं तुझे, होगा तेरा काल। होगा तेरा काल। कंस ने कहा, एकदम तिल मिला गया कंस। काल, ये देवकी का 8वां गर्भ काल हमारा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। तुरंत कंस घोड़े का लगाम छोड़ दिया, अब रथ से नीचे कूद पड़ा और तुरंत हाथ में निकाल लिया अपना तलवार और देवकी का केस पकड़ लिया। एकदम अब गर्दन काटने पर तैयार हो गया। अब देख लो, कहा ऐसा होने दूंगा भला? न रहेगी देवकी, न होगा इसका 8वां गर्भ, न होगा मेरा काल। हम ऐसा होने देंगे? मारेंगे अभी खच्च। अब वसुदेव जी के लिए बड़ा संकट आ गया। मैं अग्नि की साक्षी दे के प्रतिज्ञा होती है विवाह में कि हम इसकी रक्षा करेंगे, बराबर साथ रहेंगे। अब यहाँ रक्षा करना हमारा धर्म है, इन रक्षा करें कैसे?
इस कंस से तो हम पार पाएंगे नहीं। अगर हम भी तलवार उठा लें इससे लड़ने के लिए तो हमको भी मार देगा और इसको भी मार देगा, क्योंकि इससे हम बलवान तो हैं नहीं। क्या करें हम? वसुदेव जी ने सोचा कि जहाँ तक हो मृत्यु को टालना चाहिए। अगर देवकी की मृत्यु इसी तरह से होनी होगी तो उसे कौन रोकेगा, या मेरी भी होनी होगी इसके हाथ से मृत्यु तो कौन रोकेगा, लेकिन प्रयास करना चाहिए मृत्यु को टालने का। इसलिए श्री वसुदेव जी कहना शुरू किए, महाराज आप बड़े उत्तम वंश में जन्म लिए हो, भोज वंश में। आप भोजवंशी क्षत्रिय हो। एक क्षत्रिय का ये कर्तव्य नहीं है किसी नारी का वध करे। वो ये कोई क्षत्रिय नहीं करते। लड़ते हैं क्षत्रिय, लेकिन वीरों से लड़ते हैं। उनमें उनका नाम होता है, वीर गति को प्राप्त करे चाहे विजयी होवे, दोनों में। लेकिन एक नारी को मार देने से आपका नाम नहीं होगा, आपका नाम बदनाम होगा। और भी नारी अभी इसके हाथ की मेहंदी ज्यों के त्यों है, अभी इसके चरणों के महावर ज्यों के त्यों है। अब ये दुल्हन के रूप में है, लक्ष्मी के रूप में है। ऐसी नारी का वध करना। दूसरे आपकी बहन है, अपनी बहन का वध भाई करे। भाई का महत्व होता है, बहन की रक्षा करता है भाई, बहन के लिए प्राण देता है भाई, उसका नाम भाई होता है। आप भाई बन करके इसको वध कर देंगे, इतिहास में आपका नाम बदनाम हो जाएगा। महाराज अपने वंश को बदनाम न कीजिए। आप बड़े दीन वत्सल हैं, आप बराबर से नाम कमाए हैं, बराबर से आपका जस फैल रहा है दुनिया में, और आप ये काम कर देंगे तो आपका सब जस धूल में मिल जाएगा। वसुदेव जी ने जब इतना कहा, कंस का हाथ रुक गया। कंस ने कहा, वसुदेव जी सबको अपना जान प्यारा होता है, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु सौ मुनि देव निमिख एक माही। देह प्राण से अधिक कोई प्रिय नहीं होता है हमारा। हम अपने जीवन की रक्षा के लिए इस देवकी को छोड़ेंगे नहीं। इसका 8वां गर्भ में मारेगा, इसका 8वां गर्भ होने का हम समय नहीं आने देंगे। वसुदेव जी ने कहा, महाराज आपको देवकी से कोई भय तो नहीं है? कहा नहीं। इसके पहले गर्भ से भी भय नहीं है? कहा नहीं। 8वां गर्भ से भय है आपको? कहा बस। तो आप इतना पाप क्यों करेंगे? बदनामी का, इतिहास में नाम बदनाम करेंगे, कुल का नाम बदनाम करेंगे, पाप करेंगे इतना भयंकर। आप नारी का वध करके क्यों करेंगे? आप अपने दुश्मन को मारने को सोचिए। जो आपको 8वां गर्भ देवकी का है उसको मारिएगा, ज्यों जन्म लेगा मार दीजिएगा। देवकी को मारना ये ठीक नहीं है। आप हमारे वचनों पर विश्वास करेंगे? कहा मैं विश्वास करता हूँ वसुदेव जी, मैं जानता हूँ आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो बोलेंगे सत्य बोले। कहा कि बस मैं आपके सामने करार करता हूँ, 8वें गर्भ का भय है तो
वह आपके आगे धर देंगे। अठवां ही नहीं यदि चाहोगे तो आठों ही अर्पण कर देंगे। आठवां गर्भ आपके हाथ में दे देंगे हम लेकर, ये लड़का पैदा लेगा। अब जो मन है सो कर लीजिएगा, दुश्मन को जो करना हो सो करिए, अपनी बहन को क्यों कर रहे हैं? ये एक नारी को, अबला को सताकर इतना बड़ा कलंक क्यों ले रहे हैं? इतना बड़ा पाप क्यों कर रहे हैं? मैं आठवां गर्भ आपको दे दूंगा। अगर आठवां नहीं चाहेंगे तो मैं आपको जितना बच्चा पैदा होगा सब दे दूंगा, लेकिन ये आप नारी को मारने वाला पाप मत करिए, यह आपके योग्य नहीं है। क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी आपको अच्छा नहीं कहेगा। नारी का वध करना एक क्षत्रिय के लिए कलंक है, वो भी बहन और दुल्हन, तीन कारण इसके। कंस के मन में ये बात बैठ गई, सोचा कि वसुदेव जी ठीक कह रहे हैं। अभी मैंने कितना उत्साह से विवाह किया है, कितना उत्साह से दहेज दिया है, और कितने उत्साह से मैं इसको पहुंचाने ले जा रहा था, और एक मार दूंगा तो हमारी निंदा तो जरूर होगी। कहा ठीक है वसुदेव जी, आपके वचन पर हमको विश्वास है, लेकिन आपको अब घर नहीं जाना होगा, आपको मेरे कारागार में रहना होगा। क्योंकि मेरा दुश्मन जब जन्म लेगा पता नहीं कौन तरकीब से कहाँ भग जाए, क्या करे। हमारी चारदीवारी, जेल की चारदीवारी के अंदर रहेंगे आप, पहरे रहेंगे चारों तरफ, उसमें तो हमारा दुश्मन किसी भी तरीके से भाग नहीं पाएगा। वसुदेव जी ने सोचा चलो जान तो बचा है, जेल में रहना पड़े, जान तो बच गया देवकी मैया, देवकी का अब मृत्यु